हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, उठ के अभी तो सुबह उठ के पहले गर्म पानी और अभी क्या हमेशा ही गुनगुना पानी पीने के बाद और एक चाय बनती है हम लोग की गुड़ वाली, वो पी के दिन की शुरुआत होती है। तो बस वही थोड़ा सी रिलैक्स होकर सुबह पी लेते हैं उठ के, तब एनर्जी आ जाती है और लग जाते हैं काम में। तो इसका तो आप लोगों ने मिनी ब्लॉग देख लिया होगा। मैंने फटाफट से बढ़िया सी मैक्रोनी बनाई थी क्योंकि दीपू ने फरमाइश करी थी, रात में ही शाम को ही बोला था क्योंकि आज ट्रिप पे जाना था, कहीं टीचर लेकर जा रहे थे। तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो जब बच्चे बोलते हैं ना तो कभी कभी मैं बना देती हूँ, डेली में ये सारी चीज़ें नहीं बनती हैं। लो देखो बहुत गर्म है, ऐसे कपड़े के साथ पकड़ कितने में डाल लेती हूँ। मेरे को लगता है कि हाफ उसके इंटरवल जो होता है लंच वॉक, वो क्या बोलते हैं यार लंच ब्रेक, अब वो भी भूल। तब तक तुम लोग आ जाओगे और 4 पीरियड उस तरफ वाले चलेंगे। वो बाथरूम नहीं बंद किया देखो तुमने। तो जल्दी जल्दी नहा लिया है और आज बृहस्पतिवार है, थर्सडे है। ये पीली कुर्ती पहनी है लेकिन नीचे ना इसका जो पैजामा है वो गर्मियों वाला है, पतला बहुत है, इसलिए मैंने गरम पैंट पहन रखी है, ऊपर से पीला पहन लिया है। और ये नहा के मंदिर में गए हैं, मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, दाल हो गई है और पूजा कर लूँ, कथा कर लूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी बना के फिर निकलना है हमें। और ठंडा हो रहा है, राशन अभी यहीं पड़ा हुआ है, अभी राशन में नहीं रख पाई हूँ। अब आज खाली होंगी तब राशन वगैरह रखूंगी, ये सोचा है। ऐसे सोचते रहते हैं ना हम, इतने काम होते हैं, ऊपर से कंघी मार लूँ, बाकी पीछे ऐसे ही लगा लूँगी, बाद में सुलझाने का टाइम नहीं है अभी। ऐसे ही क्लेचर लगा के छोड़ देती हूँ। तो ये पहले से ही मंदिर में पहुंच गए थे, अपना तैयारी कर रहे थे पूजा की, क्योंकि काफ़ी देर तो हमें सिर्फ तैयारी करने में लगता है। तो मैं पहुंची हूँ, अभी पहुंची हूँ और यहाँ पे मैं आचमन कर रही हूँ। तो जब भी पूजा करें उससे पहले अपने आप को शुद्ध करने के लिए आचमन करना होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः का 3 बार जल लेके लगाते हैं, उसके बाद हाथ धुलते हैं। तो वही आचमन किया है, उसके बाद पूजा कथा करी है, कथा पढ़ी, आरती करी, उसके बाद हम लोग जल चढ़ा रहे हैं। तो पहले सूर्यदेव को जल चढ़ाया, उसके बाद यहाँ पर चढ़ा रही हूँ केले में, तुलसी में और नीम में। चलो मैं रोटी तो आने के बाद ना कुछ चीज़ें तो मैं करके चली गई थी, पर कुछ चीज़ें जो रह जाती हूँ जल्दी जल्दी, ये अपना ना मंदिर के जितने भी बर्तन वगैरह रहते हैं, हम जो जल चढ़ाए रहते हैं और जिनसे दीप जैसे भोग वगैरह लगाया रहता है ना, तो वो प्रसाद के रूप में हम लेकर चले आते हैं। तो सारे बर्तन ही, चाहे मैं रहूँ चाहे ये रहें, फिर उसको धुल के रख देते हैं, गंदा वहाँ नहीं रखते हैं मंदिर में। तो ये बोले मैं धुल के रख रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं तब तक नाश्ता तैयार करती हूँ, मतलब रोटी वगैरह सेकती हूँ। और यहाँ पे ये मैं दीक्षा को दे रही हूँ, वो सिर्फ माइक्रोनी मांग रही थी नाश्ते में। मैंने कहा कि इस तरह से पराठा भी खा लोगी, तो पराठे में मैंने माइक्रोनी को लगा कर दिया है। मेरी क्या आदत है ना, मैं माइक्रोनी या पास्ता बनाऊँ तो ये नहीं कि सुबह खा के भी वही जा रहे हैं, वही लेकर भी जा रहे हैं स्कूल में। तो इसलिए मैं सुबह क्या करती हूँ, या तो रोटी या पराठा या कुछ ऐसा, ब्रेड वगैरह भी, ब्रेड भी नहीं देती हूँ। आज तो दे दिया था दीपू को क्योंकि बहुत जल्दी सुबह गई थी, 7 बजे निकल जाना था, तो 7 बजे नहीं खाया जा रहा था, तो मैंने दे दिया था। अरे कहीं कुछ नहीं बनाए हैं, किसने बता दिया तुम लोगों को? अब पहली बार जा रहे, हमने देखा थोड़ी ना है कि कैसा होगा। हर आदमी सरलता से सोचता वही जाए। दीक्षा कर करी मम्मी, देखना नहीं 8 की जगह 10 बना देना। कुछ भी बन जाएगा, कोई फेल फाल नहीं करता है। देखो जाओ आराम, कुछ भी बन जाएगा, फेल ही नहीं करेंगे। ऐसा होता फिर परीक्षा फालतू की है वो। कौन परीक्षा? वही वो हो गया, वो सब ऐसे ही होता है। जाते हैं आज देखते, वैसे ही अगर वैसे हाँ उस दिन ऐसे ही कंप्यूटर। अरे कुछ नहीं होता, बोल रहा हूँ पास करते हैं, तुम जाओ और बताओ। चलो पास कर देंगे, अच्छी बात। किसी को फेल नहीं करता। ऐसे तो मैं एक्सपर्ट हूँ, चला लूंगी ले
कहा नहीं जा सकता। अगर मान लो कभी कभी होता है, वैसे सब कुछ सही रहता है, जब जरूरत आती तो नहीं सही होता। मोड़ लो गाड़ी, दो चाबी। तो यहाँ पर दीक्षा कुछ निकलवा रही हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए साइबर कैफे से जाके। 10 रुपये क्या दे दूँ? अच्छा ले लो। मैं मोड़ के खड़ी होती हूँ, टाइम लगेगा? नहीं हो गया है भाई, चेंज है इसमें। तो लर्निंग लाइसेंस हम लोगों का बन चुका था कुछ दिन पहले। मैंने जब परीक्षा दी थी तो आप लोगों ने देखा होगा, जो कंप्यूटर वाली परीक्षा होती है वो देकर पास हो गए थे। उसके बाद 6 महीने का टाइम रहता है, उसमें आप अपना बना सकते हैं लाइसेंस। तो वो हम आज बनवाने के लिए गए, फॉर्म वगैरह भरा, लेकिन यहाँ पहुँचे तो ये बंद है। ये देखिए इतनी दूर आने के बाद क्या हो रहा है, सब बेकार हो गई, सारी मेहनत बेकार हो गई। जल्दी जल्दी तैयारी करके हम सुबह इतना काम निपटा के ठंडी में आए यहाँ। और ये स्लॉट कल बुक कर रखा था और कोई मैसेज भी नहीं दिया कि आज ये लोग पता नहीं स्ट्राइक पे हैं, कहाँ हैं, आज बंद कर रखे हैं, आज नहीं होगा टेस्ट। इसी जो स्लॉट हमने बुक कर रखा था इसी पे कल आना पड़ेगा। और लोग भी परेशान हैं और लोग लौट भी गए यहाँ से। तो लौट आए हम घर, और घर आने के बाद शुरू किया है काम। धूप अच्छी दिख रही थी तो मैंने ये कुछ चीज़ें, जब मुझे राशन मंगाना था तो उस टाइम पे मैंने देखा, चेक किया, तो ये जो कुछ मसाले वगैरह बचे थे ना, थोड़े से धनिया में ऐसे लग रहा था मुझे, जो कीड़े घुन बोलते हैं हम लोग के यहाँ, मतलब उस टाइप का कुछ ऐसे पड़ रहा था। तो मैंने कहा थोड़ी धूप लगवा दूँ। कोई भी मसाले वगैरह अगर ज़्यादा दिन रखे रह जाते हैं, धनिया ये काफ़ी टाइम से मेरे पास ज़्यादा ही धनिया ला लिए थे, तो मैं पीस के ना धनिया का पाउडर बना लेती हूँ अपने से मिक्सी जार में, जो धनिया का पाउडर यूज़ करते हैं ना। तो खड़ी धनिया ला के उसमें अच्छी खुशबू रहती है। जो हम पाउडर ले आते हैं पिसाया, उससे अच्छा जब हम आप धनिया पीसते हैं ना खुद से, तो उसका टेस्ट रहता है। सब कुछ धूप में डालने के बाद मूंगफली लेके मैंने कहा थोड़ी सी मूंगफली खाई जाए यहाँ बैठ के धूप में। पता नहीं कैसे लोग ना हाथ से फोड़ लेते हैं। मेरे से बहुत कम मूंगफली जो है हाथ से फूटती हैं। मैं ऐसे ही दांत के नीचे दबा के फोड़ के और फिर खा लेती हूँ। ऐसे करते ना बहुत लोग, ऐसे हाथ से निकल आती, हर बार नहीं होता। पहले मैं हाथ से ट्राई करती हूँ और जब नहीं निकलती तब मुँह से फिर फोड़ती हूँ। मज़ा आता है ठंडी में मूंगफली खाने में। थोड़ा टीवी धीमी कर लो यार। मेरी चाय बन गई है और मेरे को ना थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन सी लग रही है, ऐसा हरारत सा हो रहा है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? छत पे गई थी तो कपड़े उपड़े उतारने के लिए, जो चीज़ें फैला रखी थी उसको हटाया। अभी कल भी उसमें धूप लगाऊंगी। इतनी तेज़ धूप नहीं थी कि अच्छे से उसमें से सूख जाता। वो जो घुन कीड़े से पड़े थे वो कहीं कहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने वही छत पे अंदर रख दिया था और रेस्ट कर रही थी। मैं काफ़ी देर रेस्ट करी, उसके बाद फिर उठी हूँ, चाय बनाई हूँ, थोड़ा सा चाय पिए। अगर थके हो तो चाय पी के एनर्जी आती। इस ठंडी में ना, अब शाम होते ही ना, वैसे मुझे चाय की कोई लत नहीं है, लेकिन जब ये ठंडी आई है तब से शाम होते ही लगता है अब चाय बनाऊं, अब चाय बनाऊं, चाय पीऊं, ऐसे दिमाग में चलता रहता है। और अभी फ़िलहाल तबीयत डाउन लग रही है, मुझे काम करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हम लेडीज लग जाती हैं, वही कर रही हूँ। जब ज़्यादा ही होता है तभी हम बिस्तर नहीं छोड़ते, नहीं तो चल देते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए। चाय पीती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आए, नहीं होगी तो एक दवा लूँगी, दवा खाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ फिर। तो चाय लो दे आओ। हाँ ठीक है। ले लो जो सबसे कमाल की बात पता है क्या है कि वो डॉल उस फैमिली के साथ 1 या 2 साल। तो अभी ये अगले दिन की सुबह की शुरुआत हो चुकी है और शाम को ना तबीयत धीरे धीरे और डाउन ही होती गई। शाम को हिम्मत ही नहीं पड़ी, तो वैसे ही बनाना खाना सब कुछ हुआ, लेकिन कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट हुआ।
तो सुबह हो गई है, अभी काम फिर से शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने आज दाल चढ़ाई है, दाल में डाल दिया है आलू, तो आलू उसके साथ बॉयल हो जाएंगे। मैंने कहा आज सब्जी नहीं बनाती हूँ, अब बच्चों की सबकी है छुट्टी, सब घर पे ही रहेंगे, तो मैंने कहा कि सीधे मैं खाना ही बना लेती हूँ, क्योंकि हिम्मत जो है थोड़ी सी पड़ नहीं रही है। फिर बाद में मैंने फिर भी बच्चों के लिए दलिया बनाया था। अभी बैगन फाड़ के ना इसके अंदर देख रही हूँ, क्योंकि बैगन कई बार ऊपर से देखने में भले ही सुंदर लगे और कहीं ना कहीं से उसमें फिर कीड़े से काला हुआ रहता है, इसलिए कभी भी बैगन का जब भरता बनाना हो, जब तक मैं अच्छे से उसे चेक नहीं कर लेती, फाड़ फाड़ के साथ चारों तरफ से देख नहीं लेती, तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती। उसके बाद मैं उसके अंदर लहसुन मिर्च ये जो है उतने फड़े मतलब हम उसको जो काट के रखते हैं ना, देख भी लेते हैं, उसमें ये लहसुन और मिर्ची अच्छे से डाल भी देते हैं और ये पक जाता है, तो ये भरते में बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी दिन हो गया था मुझे भरता बनाया हुए और इस सीज़न में तो अच्छा लगता है। दीक्षा ने भी फरमाइश करी है मम्मी किसी दिन लिट्टी और चोखा बनाओ। चोखा चोखा निकल रहा है, भरता ही होता है, भरता ही होता है, उसको चोखा भी बोलते हैं, उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं। मैंने कहा चलो किसी दिन बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने भूनने के लिए आज मैंने प्याज तो वैसे भी काट के डाल देते हैं, पर एक इसमें मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा भून जाएगी फिर डालेंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ उलट पलट के मैंने बैगन टमाटर प्याज सबको पका लिया है और इधर मेरा दाल में मतलब आलू पक गए थे, दाल पक गई थी, इधर दलिया चढ़ा दिया था। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सब दलिया ले लेंगे नाश्ते में। और इस बार ना इत्तेफाक ऐसा कि मेरी तबीयत ख़राब तो दीक्षा की भी तबीयत ख़राब हो गई है। दोनों ही लोग को ऐसा फीवर और सर दर्द ऐसा हो रहा है। पैरासीटामॉल खा रहे हैं, अब इतना ज़्यादा भी नहीं था कि जाके डॉक्टर को दिखाएं। 1-2 दिन तो आदमी ऐसे ही देख लेता है, घर में दवा रखी है तो खा के कि आराम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जाके दिखाएंगे। तो यही चल रहा है, दोनों ही माँ बेटी दवा खा रहे हैं और काम ज़बरदस्ती ही सही करना तो पड़ेगा ही। घर का मतलब बनाना खाना खिलाना ये तो नहीं बंद हो सकता। या तो अब दोनों में से एक लोग कोई बीमार होते तो एक लोग रेस्ट करते और एक लोग किचन में लग जाते। तो आज ऐसा हो रखा है कि दोनों ही लोग लगे हैं साथ में मिलजुल के, जल्दी हो जाएगा। तो दीक्षा आ गई थी, बैगन टमाटर प्याज सबको छील लिया था, जो भूनने के बाद उसको छील के और मैंने दाल में से आलू निकाल के दे दिए हैं। तो इसमें डाल के सबको अच्छे से मैशर से मैश कर लेगी। और इसमें आप ऊपर से लहसुन की पत्तियां भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर वैसे लहसुन हरी मिर्ची वगैरह सब बैगन में हमने भूज रखा था, तो ऊपर से नहीं डाला लहसुन की पत्तियां, छत पे से नहीं लेके आई। और यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है और सरसों का तेल जो होता है ना वो अच्छा लगता है इसमें। तो हम सरसों का तेल जो शुद्ध होता है वो कोशिश करते हैं, गांव से थोड़ा बहुत मैं लेकर आती हूँ इन सब चीज़ों के लिए, जैसे तेल लगाने के लिए और कभी कभी ऐसी चीज़ों में डालने के लिए कि रखी रहती हूँ बचा के। अगर 1-2 लीटर हम तेल लेकर आए तो उसको बचा के रखती रहती हूँ, जैसे कभी भरते में या फिर जब हम ठंडियों में मेरी आदत है, मैं बॉडी लोशन वगैरह बहुत ही कम लगाती हूँ, सरसों का तेल लगाना ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगता है, तो वो यूज करती हूँ। बच्चे भले बॉडी लोशन लगाएं, मैं नहीं लगाती हूँ, मुझे सरसों का तेल चाहिए शुद्ध वाला। आप लोगों में से अगर कोई लगाता है ज़रूर बताइएगा। बहुत लोगों को सरसों के तेल की स्मेल अच्छी नहीं लगती, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो लगा लेती हूँ। मैंने चटनी भी पीसी थी, दीक्षा ने बनाई है बाजरे की मिक्स, वही आटा, गेहूं के आटे और बाजरे की मिक्स रोटी, क्योंकि भरते के साथ अच्छा लगेगा। तो इनकी थाली लग रही है कि इनकी प्रॉपर चटनी पीसी थी, भरता, सब्जी शाम की आलू गोभी की बची हुई थी, सब्जी नहीं बनाई थी, फिर भी इनको सब्जी चाहिए होती तो थोड़ी सी वो शाम की रखी हुई थी तो गर्म करके मैंने दे दिया था। नहा लिया देव और दीक्षा ने आज मेरी हेल्प करी। आज माँ बेटी बीमार दोनों ही लोग हैं और दोनों ही लोग मिल के बनाए खाना। ले जा चलो, बगल में घर के काम चल रहा है तो इतना शोर आ रहा है कि क्या ही बताएं। पूरा दिन शाम आएगा तो बंद हो जाएगा। अरे बहन धूप, सब लोग जाके धूप में थोड़ी देर धूप सेके, धूप बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, देखो बाल सूख जाएंगे 10 मिनट में। ठीक है, जाके धूप में थोड़ी देर लिया करो, जब घर में रहता है तो धूप में बैठना चाहिए। ये लोग फिर घूमने जा रहे हैं।
संविधान इसमें तो यहाँ पर मैंने चाय अभी चढ़ाई है और बिस्किट नमकीन वगैरह पानी गर्म करके निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे भांजे आए हुए हैं। यहाँ देहरादून में बहुत बड़ी मतलब इन्वेस्टर समिट थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे, तो आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी में आए हुए थे। तो घर पे बस मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए आए हैं। भाई आए हो तो बनाना कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ये बोले मसूरी घूमने, इतने दिन से मैं दवा कर रही थी, ठीक हूँ। 2-3 दिन से मेरा सर दर्द ऐसा हो रहा है कि क्या बता। उसमें क्या होता है ना, ठीक है, हमके दवा भी बंद कर दी, हम इतना दिन नहीं गए, हम कहे दवा बंद कर हमसे दी, कहीं बहुत दिन से नहीं माइग्रेन हम से दवा बहुत बंद परेशान कर दे, है। अब हम ठीक ठाक है। हाँ हम कहे तुम जल्दबाजी बहुत करती हो, ऐसा करो अभी चलने दो, अभी भाई ठीक। वैसे होता तो मैं कुछ बनाती, लेकिन तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से बस ऐसे ही मंगाया था मार्केट से, नाश्ता वगैरह करा, चाय बढ़िया सी बनाई, और उसके बाद विदा करने के बाद रेस्ट करने के लिए, क्योंकि दवा खा के रेस्ट करूँगी, जब आराम हो जाएगा तब आगे का काम होगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो अच्छा लगा हो कहीं भी थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय।